My dear students, myself Nawbar, class 11th, subject business studies. As we know that we were discussing about the second chapter, that was forms of business organizations, and we have already discussed about sole proprietorship. That was the one form of private sector. Now we are going to discuss about the topic that is Hindu undivided family. ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है बेटा, एंड इट इज़ मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया. और इंडिया में ये है जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है और जॉइंट फैमिली बिजनेस करती हैं. इट इज़ आल्सो नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं. मीनिंग देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेल मेंबर ऑफ ए अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. The business which is carried out by the male or senior male member of a undivided Hindu family is known as joint Hindu family business. It is governed by the Hindu Succession Act under Hindu law. जब किसी भी फैमिली का उसका सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो होगा वो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को कैरीड आउट करेगा तो वो हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाता है. और ये जो है ये अंडर हिंदू लॉ है, उसके अकॉर्डिंग एक एक्ट है जो हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है. सो द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेल मेंबर ऑफ ए अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट अंडर हिंदू लॉ. नाउ देयर आर टू कंडीशंस of existence of Hindu family business. These are the conditions by which a Hindu undivided family business he can come into existence. First, there is a requirement of minimum 2 male members. At least 2 male members they are required. Then this business can be operated. Second, they are must having some ancestral property. Ancestral property होती है बेटा पैतृक, जो माँ बाप से मिलती है, दादा दादी से माँ बाप से हमारे को जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ नोन एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. सो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस. फर्स्ट, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स. सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, द मेंबर्स हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, द मेंबर हु इज हैविंग द डायरेक्ट शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ही इज नोन एज को पार्टनर. जिसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का अधिकार है, और वी कैन से दैट हु आर एंटाइटल्ड टू गेट ए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आर नोन एज को पार्टनर. एंड द पर्टिकुलर मेंबर हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड हु इज लाइबल टू शेयर the profits of Hindu undivided family business is known as co-partner. Now, under Hindu law, there are 2 systems of inheritance or exents. हिंदू लॉ के अंदर 2 सिस्टम दिए हुए बेटा. फर्स्ट वन इज नोन एज दया भागा. फर्स्ट है हमारा दया भागा. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट और दिस सिस्टम, और वी कैन से दैट this is the system which is applicable or which prevails only in West Bengal. Daya Bhaga is a system of inheritance and it is only applicable in West Bengal, and according to this system, male as well as female members can become co-partner as well as co-partners. केवल वेस्ट बंगाल में ही ऐसा है कि मेल के साथ साथ फीमेल जो मेंबर हैं वो भी को पार्टनर भी हो सकते हैं और को पार्टनर्स भी हो सकते हैं. ओनली इन वेस्ट बंगाल, एंड बाई एक्सेप्टिंग वेस्ट बंगाल ओनली द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ही विल बी नोन एज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस. ही इज आल्सो नोन एज कर्ता. एंड according to Mitaksara, first Daya Bhaga applicable in West Bengal,
male as well as female members, they can become co-partner and co-partners. Now, Mitaksara. It is the system which prevails only in India, or it is applicable in India. India में ये applicable है बेटा. And according to this, only main member, he can become co-partner. Who is male member? The senior most male member. We can say that only senior most. We can see that only senior most male member, he can become co-partner. Now we are going to discuss about the features of Hindu undivided family business. Now we will discuss about the features of Hindu undivided family business. This is the system which is most popular in इंडिया. ये इंडिया का ही पॉपुलर फॉर्म है बेटा. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन अदर कंट्रीज, और वी कैन से दैट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल मीन्स नॉट, इट इज़ नॉट पॉपुलर. ये और देशों में पॉपुलर नहीं है. इट इज़ मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया आल्सो. फर्स्ट फीचर, और फीचर इज आल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, membership by birth. As we know that when a child is taking birth in a particular family, then by birth he will become the member of that particular partnership or Hindu undivided family business. So membership is by birth and no need of any agreement. There is no need of agreement. मेंबरशिप है वो बाय बर्थ ही है. जैसे जन्म होगा उसी टाइम से वो पार्टनर हो जाएगा. सेकंड है मैनेजमेंट. As we know that business is totally managed and controlled by the senior most male member, and that is called कर्ता. उसको कर्ता बोलते हैं बेटा. All the business activities, they are to be totally managed and controlled by the senior most male member, and who is called कर्ता. Second, we can say that कर्ता has the legal rights to enter into contract with the outsiders, and all the decision taking powers, they will also remain in the hands of the karta. All decision taking powers, or we can say that karta is the person who can take major or all the decisions of Hindu undivided family business, and other members, they are not liable or they are not having right to take any decision. केवल कर्ता को ही सारे डिसीजन लेने का राइट है. कर्ता ही दूसरों के साथ, आउटसाइडर्स के साथ बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है. अदर मेंबर्स के पास नहीं है. उसको कर्ता बोलते हैं बेटा. थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स इज नंबर ऑफ मेंबर्स. देन व्हाट इज द, वी कैन से दैट लिमिट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स. इट इज सेड, देखो, मिनिमम 2 members दे आर रिक्वायर्ड. In case of Hindu undivided family, minimum means minimum 2 male members. Minimum 2 male members. Minimum 2 male members they are required, and maximum no limit. There is no limit regarding the maximum limit of number of members. Next, liability. As we know that liability of karta, as we know karta is the owner of that particular business, then he is having unlimited liability. Liability of karta is unlimited. It means if business is suffering from losses, then the karta must use his personal assets for paying back to the outsiders in the form of debt. So by keeping these characteristics in mind, it is said that liability of karta is unlimited. कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि दायित्व अनलिमिटेड है. अगर लॉस होती हैं तो जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है वो तो जाएगा ही जाएगा. कर्ता इज लाइबल टू यूज हिज पर्सनल असेट्स आल्सो. उसको पर्सनल असेट्स भी बेच के पैसा देना पड़ सकता है. नेक्स्ट, माइनर मेंबर. माइनर मेंबर बेटा, ए चाइल्ड बिकम ए मेंबर बाय बर्थ ओनली एंड नो रेस्ट्रिक्शन फॉर ए माइनर टू बिकम ए मेंबर. और वी कैन से दैट ए माइनर कैन बी ए मेंबर और ही मस्ट बी ए मेंबर बाय बर्थ. माइनर है, उसकी एज कम भी है, तो देर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ही विल बी कंसिडर्ड एज ए मेंबर. राइट्स.
All members have rights, as we know that karta is the owner. The whole decision taking power will remain in the hands of owner. He has the right to make a contract with the outsiders. But all members they have right to inspect the accounts. Each and every member of Hindu undivided family person, they have the right to inspect all the books. Inspect का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब मर्जी कोई मेंबर चेक कर सकता है. एंड एनी मेंबर कैन क्लेम देयर शेयर इन प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. अगर पार्टीशन होता है, डिवीजन होता है, बांटता है, तो ईच एंड एवरी मेंबर ही कैन क्लेम फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी. सो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स number 6, right. Next, registration, not compulsory, or we can say that registration is not compulsory in these type of businesses of just like as Hindu undivided family business. As we know that this is the business which is totally governed by Hindu law. Hindu Act बना हुआ बेटा, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ही ये चलता रहेगा. ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस, ऑल द टर्म एंड कंडीशंस, ऑल द सेक्शंस विच कम्स अंडर हिंदू लॉ एक्ट, they are to be applicable in this Hindu undivided family business. So there is no compulsion regarding registration. Perpetuality, last one is perpetuality. The business continues even after the death of karta. Suppose karta is died, कर्ता की डेथ हो जाती है, मर जाता है, then next senior most male member that he will become the owner of that particular business. यानी कि किसी सीनियर मोस्ट मेल मेंबर की डेथ होगी तो बेटा उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा ऑटोमेटिकली ही विल बी द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस. द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर विल बी द कर्ता and the business comes to an end. The business comes to an end when all members notify. देखो बिजनेस खत्म हो सकता है, ये क्लोज हो सकता है बेटा. The business comes to an end when all the members notify legally that they are not the members of Hindu undivided family business. Business can be closed down, but by giving notification legally by all the members of Hindu joint family business, then business should be closed or comes to an end. So these are the characteristics of Hindu undivided family business. ये बेटा मोस्ट पॉपुलर इंडिया में है, जहाँ पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हैं, जहाँ सारी फैमिली हैं. जैसे दादा हैं तो दादाजी ओनर है, दादा के बाद जो नेक्स्ट मेल मेंबर होगा वो, उसके बाद डेथ वो चलता रहेगा, और हिंदू लॉ एक्ट होता है यहाँ पे. सो बेटा थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ Hindu undivided family business. Okay, thank you.